छोटे छोटे क्या कर समुदाय, अच्छा आप शुरू आदिवासी समुदाय, उसके साथ में आज भी अत्याचार हो रहे हैं। जी इस देश के अंदर सिर्फ 78 साल की आज़ादी के बाद भी 12% सामंतवादी लोगों का शासन चलता है। उसके चलते 25 जुलाई 2001 में बहन वीरांगना फूलन देवी का 44 अशोका रोड पर जी दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यह इतिहास का एक ऐसा अपराध है जो आज तक नहीं हुआ। जी मगर इसके लिए सामंतवादी जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को दबाने की कोशिश करी। आज तक ना तो इसकी सीबीआई जांच, ना जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए, क्योंकि इन सरकारों के अंदर बैठे सामंतवादी लोगों का षड्यंत्र रहा ये, जिसकी एवज बहन वीरांगना फूलन देवी को हमारे बीच से खोना पड़ा हमारे घर। तो क्या आप वीरांगना फूलन देवी जी को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी कुछ किया है आपने? फूलन देवी के न्याय के लिए हमने तो धरने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पे बहुत बड़ी सभा करी, फूलन के हत्यारों को फांसी दो, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इस पूरे वर्ल्ड की चौथी क्रांतिकारी महिला, उंगली तो नहीं आ रही, जिसका वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज है, उस महिला का दिल्ली के 44 अशोका रोड के ऊपर मर्डर होना, हम तो सरकारों से ये मांग करते हैं कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और इसके दोषियों को सीबीआई जांच करके सजाए मौत की सजा दी जाए। अच्छा, फूलन देवी जी के परिवार से आपके कितने पुराने संबंध है ये हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। परिवार से आप बात करोगे, बीहड़ की शरण लेने से पहले भी बहन वीरांगना फूलन देवी अपने चाचा हरफूल सिंह के घर दिल्ली आया जाया करती थी। उसके बाद में बहन जी के साथ में जो भी अत्याचार हुए, अत्याचारों के बाद में 4 साल चंबल की शरण ली। उसके बाद में माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सहयोग से बहन जी से कॉन्फ्रेंस करके इंदिरा जी ने बहन वीरांगना फूलन देवी को आत्मसमर्पण करवाया। जो भी शर्तें बहन वीरांगना फूलन देवी ने सरकार के सामने रखी, सबको सरकार ने मान्य किया। मगर उसके अंदर भी इंदिरा जी के जाने के बाद जितने भी डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था, सबको 8-8 साल के बाद, 8.25 साल के बाद में रिहाई दे दी गई थी। सिर्फ गरीब और दबे कुचले समाज से होने के कारण बहन वीरांगना फूलन देवी को 11 साल 7 महीने ग्वालियर जेल की सलाखों के बीच में रहना पड़ा। मान्यवर कांशीराम जी हमारे पिताजी और हमें समाज की बेटी का दर्द होने के कारण हम ग्वालियर जेल कई बार आए। सारी छानबीन करने के बाद हमने बहन वीरांगना फूलन देवी के लिए संघर्ष किया। बहन वीरांगना फूलन देवी को ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहाँ से ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एडमिट करवाया, जहाँ बहन जी का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टरों ने लिखा कि भाई ये जेल में रहने की स्थिति में नहीं है। तो बहन जी से पूछा गया कि भाई आप कहाँ रहना चाहेंगी? तो E20 ओल्ड गुप्ता कॉलोनी किंग्सवे कैंप में बहन जी ने 3 महीने अपने चाचा हरफूल सिंह की कोठी पर उनके पूरे परिवार के साथ में टाइम अपना बिताया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील कामनी जायसवाल ने बहन जी के जो भी केस यहाँ ग्वालियर उत्तर प्रदेश में थे उनको मंगाया और उस केस को लड़के बाइज्जत बहन जी को बरी कराया। क्योंकि कामनी जायसवाल का एक ही सवाल था जी जज को कि भाई जब आज एक कंडीशन थी
और उस कंडीशन के आधार पर जब 8.25 साल के बाद में जी 8.25 साल के बाद सभी डकैतों को रिहाई दी गई, तो इस अबला को 11 साल 7 महीने जेल काटने के बाद अब किस चीज़ के मुकदमे और किस चीज़ की सज़ा देना चाहते हैं। तो इस आधार पे कामनी जायसवाल जी ने बहन जी को रिहा करवाया। रिहा करवाने के बाद में थोड़ा करीब में आ जाओ। बहन जी को मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सांसद का टिकट दिया, सांसद बनाने का काम किया। 2 बार बहन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सांसद में भवन में मुलायम सिंह जी के प्रयास के बाद रही, मगर वहाँ रहने के बाद भी 18.5% जो मछुआ समुदाय का वोट बैंक है, 18.5% जो मछुआ समुदाय का वोट बैंक है, उसके हक अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह ने किसी किस्म का भी कोई उत्थान करने का काम नहीं किया। और मैं तो आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, इसके अंदर बड़े बड़े राजनेता शरीक हैं इस हत्याकांड में, नहीं तो माननीय मुलायम सिंह ने सरकार होने के बावजूद सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए थी और दोषियों को सजा दिलवानी चाहिए थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं बहन जी की, और महिलाओं के लिए एक शक्ति देने का कार्य किया बहन वीरांगना फूलन देवी ने। तो हम सरकारों को चाहते हैं अब बहन जी को मरणोपरांत क्या बोला जाता है, कौन सा होता है वो, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि फूलन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं और मेरा समाज ये चाहता है कि बहन वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सजाए मौत दी जाए। तो क्या आप बागी जीवन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जब फूलन देवी जी जब बागी थी तो किन किन गैंगों ने इनका अधिकतम सहयोग किया, कैसे कैसे लोगों, कैसे कैसे मुसीबतों से गुजरी? इसके अंदर जब बहन जी के साथ में अत्याचार हुए, ग्राम प्रधान से मिली, थानों के अंदर भी इसने धक्के खाए और एसपी डीएसपी तक अब उनकी शरण के अंदर जाके और अपनी फरियाद की, मगर घर परिवार वालों ने भी दुदकारने का काम किया। उसके बाद बहन वीरांगना फूलन देवी ने, एक महिला क्या करती है, एक भैया तो हथियार उठाए और या अपने जीवन को समाप्त कर ले। फूलन देवी गांव से बाहर निकल ली, चलते चलते तकरीबन 25-30 किलोमीटर जाने के बाद में एक मुस्लिम समुदाय के बाबा मुस्तकीम हुए थे, बाबा मुस्तकीम, हाँ बाबा मुस्तकीम हुए थे, जिनकी शरण में बहन जी गई और अपनी व्याथा सुनाई। उन्होंने इसकी व्याथा सुनने के बाद में इसके सर पे हाथ रखा, अगे बेटा जो हुआ है उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, मगर जो इस कर्म को करने वाले हैं मैं इतनी ताकत दूंगा तेरे को, अब तू उन पापियों का अपने हाथ से नरसंहार कर पाएगी। तो उन्होंने बहन जी के सर पे हाथ रख के ये वचन दिया और बहन जी को हर एक तरह से सक्षम किया। सक्षम करने के बाद में बाबा मुस्तकीम को बहन जी की मदद करने के एवज में 19 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। बाबा मुस्तकीम ने मुस्लिम मुस्तकीम का तो इनकाउंटर हो गया था। अच्छा अच्छा, 16 साल तक जेल में रहे थे बाबा मुस्तकीम बाबा के बड़े भाई। हाँ, बाबा मुस्लिम 16 साल तक बहन जी को मदद करने की एवज में 16 साल तक उनको जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर मनुवादी सामंतवादी पॉलिसी चलती है।
बड़े लोगों के लिए अलग से कानून है और दबे कुचले छोटे लोगों के लिए अलग से कानून है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए इसलिए तैयार किया था कि बस सबको उनके हक अधिकार मिले और सब को इंसाफ मिले, जातिवाद से परे हट के नारी जाति के लिए शिक्षा का अधिकार महात्मा फुले, ज्योतिबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसके बाद में आज हमारी महिलाएं सब तरह से सक्षम हैं। आज देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बनने का अधिकार संविधान ने सभी लोगों को देने का अधिकार किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला के साथ में या किसी के भी साथ में कोई गलत कर देता है तो क्या सबसे अच्छा रास्ता बंदूक उठाना ही है? बंदूक उठाना नहीं है, संविधान ने हमारे को उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया है, मगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सालाना तकरीबन 75,000 हमारी बहन बेटियों के साथ में शोषण होता है, जिनको पुलिस शासन प्रशासन या तो दबा देता है या धमका फुरका के उनको भेज देता है उनके घर, और या फिर सामंतवादी जो ताकतें हैं जो इस किस्म की धारणा करके उसके साथ में अत्याचार करती हैं, उनको 10, 20, 50 हज़ार रुपये में उनको बेचने का काम किया जाता है। तो इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए, जब ही इस दबे कुचले समाज को इंसाफ मिल सकेगा। जी, तो अच्छा, आप न्याय की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी मैं बहन जी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। जी, एकलव्य सेना का बहन जी ने 1994 में गठन किया था, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा तो मैं बहन वीरांगना फूलन देवी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये सुभाष कश्यप जी के मुख के बयान नहीं बल्कि इनके हृदय के बयान थे। अब आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नाजरीन है। नाजरीन जी, तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी, मैं दिल्ली से। जी, यहाँ पर क्या फूलन देवी की मोहब्बत आपको खींच लाई? जी हाँ। आपने इनके बारे में क्या सुना? थोड़ा सा और आइए करीब में। जी, इनके बारे में बहुत कुछ सुना जी। है, और जैसे कि हमारे अंकल हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर किसी को, और हम भी यही चाहते हैं कि औरतों के लिए हर जगह समाज में इज्जत बनी रहे और इज्जत मिले, और जो ये इतना मतलब बलात्कार वो होता है और इंसाफ नहीं मिलता तो होना चाहिए, और ऐसी भी लेडीज़ होनी चाहिए जैसी फूलन देवी हैं। तो आपको फूलन देवी का निवास देखने की बड़ी उत्साहता थी। देखिए, जब तक औरत कमज़ोर बन के रहती है ना, तो हर कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और जब कोई किसी का कुछ नहीं समझ, मतलब कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता और जो वो सारे में परेशान होता है, तो उस हार के यही होता है कि हथियार ही उठाना पड़ता है जब किसी की सपोर्ट नहीं मिलती। तो आपको मेरे ख्याल से तो जी, यही ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी की सपोर्ट ना हो और अपना खुद को लड़ाई लड़नी है तो हथियार उठाना पड़ेगा। तो फिर भारत का संविधान और कानून भी तो है। तो जब कानून नहीं सुनने का, संविधान कुछ हेल्प नहीं करने का, तो बात का हथियार तो यही है ना। जब हम कहीं थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हार के हमारा यही है। अगर हमें जीना है तो शेरनी बन के जीना पड़ेगा। तो यानी कि आप भी फूलन देवी के आदर्शों को फॉलो करते हैं? हाँ, मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी इतना बड़ा गुर्दा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस हिंसा से लड़ रही हूँ। जी जी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी ही बनूँ। आपकी क्या कहानी है? भाई ये तो रहने दीजिए सर, बस प्लीज। तो कोई बात नहीं, हमारी बहन है जिनका बड़ा दिल भर आया बात करते करते, और आज मैं इस वक्त हूँ फूलन देवी जी के निवास पर, और मैंने दो लोगों से आपको मिलवाया। आपका नाम क्या है? आत्माराम जी, आत्माराम जी, कहाँ निवास करते हैं आप? जिला इटावा। जिला इटावा। तो आपका क्या इनसे संबंध है फूलन देवी जी से? अरे हमारे साहब जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, जी जी, उधर आइए। और फूलन देवी हमारी बहन जी थी, इसलिए हमारा आना हुआ। सुभाष कश्यप जी जो हैं, जी जी, बहुत बढ़िया इंसान है। तो क्या कहेंगे फूलन देवी जी के बारे में? बस जो उन्होंने कहा वो सच कहा। मतलब महिला के साथ अगर अत्याचार हो तो वो हथियार उठा ले। जी, तो दोस्तों, मैं भी ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से महिलाओं के साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती होती है तो बिल्कुल
ये खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, जीना है जो इस दौर में तो कोहराम मचा दो। तो दोस्तों अभी तक हमारे ZRFZ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे ये वीडियो 2 चैनलों पर जाएगा। एक है जंगली खजाना, यानी कि जंगल के जितने भी महारथी लोग होते हैं उनका मैं इंटरव्यू करता हूँ, जो भी बड़े बड़े बागी हैं। और एक है ZRFZ, वो मेरे ऊपर मैं किस पर इसको डालता हूँ। तो फिर हम आगे चलते हैं। गुढ़ा ये फूलन देवी जी का गाँव है जो मैं आपको और घुमाना चाहता हूँ, तो चलें। तो चलिए दोस्तों, ये जैसा कि आपने देखा है कि ये पूर्वदस्यु कह लें, बागी कह लें, या कि कह लें सांसद, या कि कह लें कि समाज की सताई हुई एक अबला नारी का निवास है, और उसने अपना इंतकाम लेने के लिए हथियार उठाया। और जैसा बताया कि बाबा मुस्तकीम और बाबा मुस्लिम ने इनका पूरा सहयोग किया। तो मतलब ये है कि जो लोग हम लोगों को जातिवाद में लड़ाना चाहते हैं या लड़ाकर कि अपनी कुर्सी और अपना शासन चला रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें, कथाकथित इस तरीके के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ये देख लीजिएगा फूलन देवी का मकान है जो कि अब अच्छी स्थिति में है, और सुभाष कश्यप जी ने मेहनत करी और सभी लोगों ने। अब हम वहाँ बाहर का रुक लेते हैं दोस्तों। किधर से चलना है? अब चौपाल पे चलना होगा इधर बीच में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बने रहिएगा। फूलन देवी का जो मकान है, जो घर है, वो मैं आपको सभी कुछ दिखा रहा हूँ। ये तो निवास है फूलन देवी जी का, और अब मैं यहाँ उनके पड़ोसियों के निवास भी आपको दिखाता चलूँ। ये गाँव है फूलन देवी का गुढ़ा का पुरवा, जो कि कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कालपी जिला जालौन उत्तर प्रदेश में। और यहाँ की गलियाँ आज भी अपनी तंगहाली पर, बदहाली पर आंसू बहा रही हैं दोस्तों। मालूम पड़ रहा है कि बारिश हो रही है। देख लीजिए कितना पानी चल रहा है, ये देखिए। हालांकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। और नो एडिटिंग, नो चीटिंग। इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार का कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार की कोई चीटिंग करेंगे। चलिए फूलन देवी की माता जी को आपको लाइव में दिखा देता हूँ। हाँ अम्मा नमस्ते। मैं तो वहाँ गया था परली तरफ। चले वहीं, और क्या सब कुछ है। मोहन कहाँ? आज छुट्टी ना है उसकी। अच्छा, अम्मा हमें पहचानो कि नहीं? कहाँ पहचान पाऊँ? मुस्लिम के लड़का हैं, मुस्लिम के। आते रहते हैं, हम पूछते रहते हैं हमने अम्मा कहाँ है, क्या है, कैसा। हम लोग एक एक क्वार्टर में साथ में रहे, कई साल रहे कि नहीं रहे? DRP पुलिस लाइन में, मथुरा वाले में। हाँ हाँ वही लड़की हुई थी जेल में। सब लोग हम लोग बिल्कुल हमारे घरेलू संबंध एकदम घर जैसे। या एक बार मैं एक के साथ थाली में लोग खाते 10 मिनट के लिए, फिर तेरे पास ही रहूंगा रात। ये है फूलन देवी जी की माँ। आज कंडीशन इनकी ऐसी। चल सामान दे, चल सामान ले, चल सामान ले ले आजा। तो ये आप देख लीजिएगा फूलन देवी का गांव है। और ये बैनर को भी एक बार। तो ये सुभाष कश्यप जी का ये बना हुआ बैनर। तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, ज़िंदगी ख्वाहिशों का समंदर है, जब तक सांस दिल के अंदर है।